प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तोड़ती पत्थर कविता पढ़ेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। तो इसका अर्थ समझते हैं हम। कवि कहते हैं कि उन्होंने इलाहाबाद के पथ पर एक श्रमिक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा था। वह नारी तपती हुई भयंकर धूप में पत्थर तोड़ रही थी। जिस स्थान पर वह पत्थर तोड़ रही थी उस स्थान पर कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसकी छाया का वह आश्रय ले सकती। उसका शरीर सांवला और स्वस्थ था। वह भरपूर यौवन से युक्त थी। उसकी आंखें नारी सुलभ लज्जा से झुकी हुई थी और वह पूर्ण निष्ठा से अपने प्रिय कार्य अर्थात पत्थर तोड़ने में मग्न थी। कवि कहते हैं कि उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी। जहाँ वह कार्य कर रही थी उसके सामने पेड़ों की पंक्ति, विशाल भवन एवं उनकी चार दीवारी थी। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का समय था। दिन चढ़ने के साथ साथ धूप भी तेजी होती जा रही थी। दिन अधिक गर्मी के कारण तमतमा रहा था। शरीर को झुलसा देने वाले गर्म हवाएं चल रही थी। पृथ्वी गर्म के कारण ऐसे जल रही थी मानो रुई जल रही हो। लगभग दोपहर का समय हो गया था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में वह श्रमिक महिला पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं कि इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही उस युवती ने जब मुझे अपनी ओर ताकते हुए देखा तो उसने बड़े दुख और हताशा के साथ एक बार सामने खड़े भवन की ओर देखने लगी। उसने उस भवन को ऐसे देखा जैसे कुछ ना देख रही हो। उसने मुझे देखा तो मुझे उसकी दृष्टि में वह भाव नजर आया जैसे एक भयग्रस्त बच्चा मार खाने पर भी रोता नहीं है। अपने प्रति सहानुभूति की भावना को देखकर उसकी भावनाओं की वीणा के तार झंकृत हो उठे और ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। कहने का अर्थ यह है कि कवि ने पीड़ा का ऐसा स्वर कभी नहीं सुना था। तभी वह युवती कांप उठी और उसके माथे से पसीने की बूंदें ढुलक कर नीचे गिर गई। उसके बाद वह युवती फिर से अपने कार्य में लीन हो गई। कवि कहते हैं कि पत्थर तोड़ते हुए ऐसा आभास हो रहा था कि मानो वह कह रही हो कि मैं पत्थर तोड़ने वाली हूँ, यही मेरा कार्य है। कहने का अर्थ यह है कि वह पत्थर तोड़ने वाली स्त्री पत्थर तोड़ना ही अपनी नियति मान चुकी है। अब हम तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद, उद्देश्य या निहित संदेश जो इसमें छिपा है उसको बतलाते हैं। तोड़ती पत्थर निराला जी की प्रसिद्ध प्रगतिशील कविता है। इस कविता में कवि ने छायावादी आवरण से बाहर निकलकर सर्वहारा वर्ग का मार्मिक वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में नारी का वर्णन एक सौंदर्य उपकरण या परंपरागत नारी सुलभ गुणों की महिमा के रूप में न करके एक पीड़ित,
शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में किया गया है। निराला जी ने इस कविता में इलाहाबाद के पथ पर ग्रीष्मकालीन दोपहरी में कार्यरत पसीने से तरबतर मजदूरिन का दुखद शब्द चित्रण प्रस्तुत किया है। एक तरफ जहां इस कविता में महलों में ऐशो आराम का जीवन जी रहे धनी वर्ग की ओर संकेत किया गया है, वहीं दूसरी ओर झुलसती धूप में पत्थर तोड़ती नारी की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र अंकित किया गया है। कवि कहते हैं कि इस कविता का मुख्य उद्देश्य नारी के उस रूप को उजागर करना है जो उस समय तक साहित्य का विषय कभी न बन पाया। केवल नारी की सुंदरता का वर्णन या उसके मातृसुलभ रूप पतिव्रता रूप का वर्णन ही साहित्य में मिलता था, परंतु निराला जी ने प्रस्तुत कविता में नारी के जिस रूप का वर्णन किया है वह साहित्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग है। संभवतः इस प्रकार की कविताओं की रचना के माध्यम से सड़कों और खेतों में काम कर रही नारी के दुखों को अपने साहित्य में स्थान देकर लोगों के मन में उनके प्रति सहानुभूति जगाना ही निराला जी का मुख्य उद्देश्य था। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।